एक हमारे ज्योतिषाचार्य में मैंने आचार्य वहां से तो कुंडली में हमको डेट प्लेस टाइम कितने बजे के करीब हुआ था अनुमानतः। हाँ के हिसाब से वो डिसाइड उसके जीवन बजे या 12 बजे के बाद हो रहा है। ये राशि वाली जहां तक बात है जी कि जो है एनसी लहरी का जो गणित नहीं लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप नौकरी करेगा तो धन राशि तो होगा, तब उसमें आपको विचार। हेलो दोस्तों, मैं नीतीश कुमार यादव। आज हमारे पॉडकास्ट में आपका फिर से स्वागत है। हमारे साथ हैं वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य पंडित श्री ब्रजेश तिवारी जी। तो इस पॉडकास्ट को आज मैं इसलिए ला रहा हूं क्योंकि इस 2024 में 2024 में कल्ट साइंस और थोड़ा ज्योतिष से और जो हमारा स्पिरिचुअल वर्ल्ड है वो थोड़ा और ज्यादा इनहेंस हो गया है और सोशल मीडिया हो गया है। बड़े बड़े लोगों के पास ये पॉडकास्ट आ रहे हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर बना रहे हैं। तो आज हमारे साथ भी एक हमारे ज्योतिषाचार्य हैं जिनका हम इंटरव्यू लेंगे, पॉडकास्ट करेंगे। तो चलते हैं, उनका इंट्रोड्यूस कराते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं पॉडकास्ट। राधे कृष्णा। मैं जो है पंडित ब्रजेश तिवारी ज्योतिषाचार्य, मैंने बनारस BHU हिंदी यूनिवर्सिटी से मैंने जो है सन 1998 में मैंने आचार्य वहाँ से करने के बाद आचार्य की डिग्री प्राप्त किया। उसके बाद वहाँ से मैंने जो है हमारे गुरु के माध्यम से मैंने जो है इंटरव्यू दे करके मैंने आप महर्षि ज्योति संस्थान मैंने नोएडा में चले गए, जो गौतम बुद्ध नगर सेक्टर 49 में मैंने वहाँ सेवा दिया महर्षि ज्योति संस्थान में। वहाँ 2 साल प्रशिक्षण हुआ। उसके बाद मैंने वहाँ से फिर मैंने वहाँ 2 साल सेवा करने के बाद फिर मैंने आपको लखनऊ में आकर के मैंने अपना जो है यहाँ अपना कार्यस्थल बनाया। उसके बाद मैंने जो है अभी जो वर्तमान में मैंने नादरगंज में एक जो है राधा कृष्ण जी का मंदिर है RN एक्सपोर्टर प्राइवेट लिमिटेड, वहाँ पर मैंने उस मंदिर का मैं सेवा कर रहा हूँ। बाकी ज्योतिष के माध्यम से लखनऊ में तमाम भक्त जो है यहाँ आते हैं, मैंने जो भी हमसे हो सकता है मैंने सेवा करता हूँ। आजकल या इस साल में मुझे लगता है बहुत ज्यादा चल रहा है। आपको भी पता चल रहा होगा कि इस साल में कुछ ज्यादा ही पूजा पाठ और ये सब चीजें ज्यादा हो रही हैं, सारे पॉडकास्ट भी आ रहे हैं। तो जो ज्योतिष में होता है, जब हम कुंडली देखते हैं तो कुंडली में हमको डेट प्लेस टाइम ये सब चाहिए होता है। अब मान लीजिए किसी का सिर्फ डेट है, ठीक है, प्लेस है, टाइमिंग का बहुत लोग भूल जाते हैं, ठीक है। और पुराने टाइम में तो डेट भी नहीं रहती थी, तो क्या उससे भी हमारा अप्रॉक्स निकल सकता है? हाँ, उससे भी निकल जाएगा। यदि मान लीजिए कि आपका डेट ऑफ बर्थ याद है, समय नहीं याद है, जी, तो उसमें आपको जो है समय के लिए लगभग जो उनके जो माता पिता हो तो लगभग बता दें कि आपको लगभग सुबह शाम इतने बजे के करीब हुआ था अनुमानतः। हाँ, तो उसमें आदमी रेक्टिफिकेशन माने संलग्न संशोधन करने के बाद उसको कंफर्म किया जाएगा कि ये, जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल में जैसे 1.5 घंटे से 1.25 घंटे का एक लग्न होता है, तो और मान लीजिए कि आपको 8 से 10 बजे किसी के बीच का जन्म है, तो और लगभग वो बता दिया, मैं तो 8 से 10 का निकालूंगा, 10 से 12 का निकालूंगा। तो उसमें दोनों का मैंने चक्र बना करके लग्न कुंडली बना करके उसको जातक का मैच करूंगा कि हमारे इस कुंडली से इस जातक का, जैसे फर्स्ट कुंडली बनाऊंगा 8 से 10 और उसके बाद 10 से 12, तो उसमें मैं देखूंगा कि उस जातक का जो है उसका मतलब भोजन की क्या, उसके भोजन का विशेष इच्छा क्या पसंद करता है। उसके बाद उसका जीवन में उसके जीवन में शिक्षा में कोई रुकावट तो नहीं हुआ, उसका शिक्षा कैसा है। जैसे जनपत्रिका में देखा जाता है तृतीय भाव से छोटे सहोदर माने छोटे भाई बहन का, एकादश से बड़े का देखा जाता है। तो ये सारी कोई मान लीजिए कि उसके जीवन में कोई जैसे शरीर में कोई आपको निशान दिया हुआ है कि शीर्ष मुख बाहु हृदय उदर दयाणी ससे कटी वस्तु दुआ संज्ञानी। जैसे जो कुंडली में जो 12 भाव होता है उसमें अगर जो जिसके मस्तक में अगर जो चोट का निशान पाया जाता है जी, तो उसमें कोई न कोई लग्न में पाप ग्रह बैठा हुआ है। अच्छा। या पाप ग्रह का दृष्टि है, तभी आपको उस व्यक्ति को गले से ऊपर भाग में कोई न कोई चोट निशान होगा ही होगा, इसमें कोई दुराय नहीं है। अच्छा। इसी तरह जो है हमारे ज्योतिष में लग्न संशोधन करने का विधान दिया हुआ है।
कि उसमें अगर जो उस कुंडली में मैं देखूंगा वो जातक जो बताएगा उससे मैं मैच करूंगा कि आपका किस में वो मैच कर रहा है। अगर जो जिसमें मैच करेगा उसी को मैं टाइम आपको कंफर्म करके उसका पूरा जीवन का फलित कर दूंगा। अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन है, जैसे कि रात्रि में जैसे हमारा दिन और रात होता है, अब जो सुबह 2 बजे या 12 बजे के बाद हो रहा है, 1 बजे हो रहा है, तो वो हमको इसमें रात्रि का काउंट करा जाएगा कि सुबह का 12 बजे काउंट किया जाएगा? नहीं, तो सुबह का बना जाएगा। सुबह का मतलब अगले दिन का हो जाएगा। हाँ, ऐसा है कि आपको स्टैंडर्ड टाइम स्थानीय टाइम होता है, तो स्टैंडर्ड टाइम आपको कंप्यूटर वगैरह से निकालना है तो स्टैंडर्ड टाइम चाहे हम लोग 15 से भी बताते हैं, तो स्टैंडर्ड टाइम आपको 24 बजता है, तो 12 बजे के बाद आपको 1 बजे AM आ जाता है, 2 बजे ये सब, और 12 बजे के पहले आपको जो है 24 बजा, तो उधर आपको PM होगा, 12 बजे के बाद जो भी आपको होगा AM होगा, AM हो जाता है, वो नेक्स्ट डेट अगली डेट आ जाता है। लेकिन हमारे जो है माने पंचांगों के हिसाब से सूर्योदय से सूर्योदय दिन चलता है, तो जो आपको रविवार, सोमवार, मंगलवार, तो हमारे पिछले दिन के ही हम लोग लिखते हैं। अच्छा, डेट तो आपको बदल जाएगा लेकिन दिन आपको पिछले ही दिन का माना। जैसे एग्जांपल है, मैं अपना डेटा बताता हूँ। मेरा 19 फरवरी 1996 है, और जो हमारा टाइम है वो सुबह बोले 2:05 के आसपास का है। ठीक है, तो उसमें थोड़ा कंफ्यूजन है कि ये पिछले दिन का है कि अगले इस दिन का है। तो क्या होता है, कई बार कंफ्यूजन कि कुंभ वाला भी राशि आ जाती है मेरे में, मकर वाली भी आ जाती है। हालांकि जो मेरे पंडित थे उन्होंने मकर लिखा है, बट अगर वैसे देखा जाए तो कुंभ आ जाती है, अगर पुराने 18 तारीख से देखा जाए। हाँ, और रह गई कि राशि वाली जहां तक बात है जी, तो उसमें ये नक्षत्र देखा, कभी कभी ऐसा होता है कि संधि में नक्षत्र हो जाता है। जैसे आपको 5 मिनट के अंदर आपको चेंज हो रहा है, जी। तो उसमें कभी कभी पंडित जी लोग जो बनाते हैं हाथों से, तो उसमें कंफ्यूज कर जाते हैं। गणित गुणा भाग में अक्षांश, देशांतर, रेखांतर, बेलांतर सब करना पड़ता है। तो जब तक सही उसका कैलकुलेट न होगा तब तक आपको उसमें जो है माने सस्पिशन बना रहेगा। अच्छा, तो और ये कि जो है NC लहरी का जो गणित है वो सबसे माने अच्छा है, और कंप्यूटर में भी NC लहरी का, चाहे हम लोग भी NC लहरी का वो करते हैं। लेकिन जब तक गणित क्लियर हो जाए, उसके बाद उसमें ये भी देखिए कि मकर अगर राशि है कि कुंभ राशि है, तो देखिए इस समय मकर और कुंभ मीन दोनों को शनि की सरसाती चल रही है। अच्छा, तो मकर, अब मान लीजिए कि आपका कोई लग्न कोई है, सिंह लग्न है, और आपका जो है चाहे कोई भी मान लीजिए किसी एग्जाम्पल में, और चंद्रमा अष्टम का बैठ गया जी, चंद्रमा अष्टम का बैठा हुआ है और षष्ठ का बैठा हुआ है, द्वादश में बैठा हुआ है, तो उस व्यक्ति को जो है बचपन से ही सर्दी, खांसी, निमोनिया उसको बना ही रहेगा। अच्छा, तो उसमें क्या होगा कि आपको तुरंत आदमी पूछता है और तुरंत पकड़ लेता है। दूसरी बात, अगर जो राशि वाली है, अब मकर राशि का, कुंभ राशि का स्वभाव के बारे में आपको देखा जाता है कि कुंभ राशि है तो कुंभ राशि का शनि की सरसाती चल रही है, आपको इस समय आपको मतलब कमर पे है, मकर का आपको उतर रहा है, मीन का आपको जो है सर पर है, तो उसमें देखा जाता है कि उसके फलित से कंफर्म कर लिया जाएगा कि आपका जो है क्या स्थिति है, अगर जो कुंडली सही है तब जी। और बाकी गणित गुणा भाग से आपको कंफर्म होगा कि मकर है कि सही है। ये आपको संधि में, जब हम लोग भी कहीं कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन फिर भी जब मान लीजिए कोई आता है हमसे पूछने के लिए कि पंडित जी देखिए किस राशि में है, क्या नाम है, तो उसमें क्या होता है कि आपका जो है एक नक्षत्र में 4 चरण होता है, तो 4 चरण में हम लोग पतरा दे करके अनुमानता मान आपको उसका पूरा भोग माने कितने घंटा कितने मिनट वो नक्षत्र है जी। उसको हम लोगों ने देख लिया। देखने के बाद अनुमानता हम लोग निकाल लेते हैं कि 4 से भाग कर दीजिए, इतना आपको इतना से इतना मिनट के अंदर है, तो आपका ये नक्षत्र का इस चरण में मैंने अक्षर बता देते। एक क्वेश्चन आता है कि मांगलिक का बहुत पंडित बताते हैं कि आप मांगलिक हो, मुझे लगता है बहुत ज्यादा ही लोग बताते हैं मांगलिक है, तो इसके बारे में क्या थोड़ा सा बताएंगे? अपने समाज में जो है देखिए मांगलिक के बारे में बहुत लोगों, ऐसे हमारे आचार्य महोदय जी लोग जो है बिना शास्त्र के अध्ययन किए हुए भी जी। कुछ ऐसे लोग हैं कि जनता को, जजमानों को गुमराह कर देते हैं जी। मान लीजिए कि बहुत लोगों को मैं देखा हूं कि मांगलिक नहीं है
फिर भी आपको मैं देख रहा हूँ कि उसका दाम्पत्य सुख नहीं ठीक है, उसको आपको जो है तलाक हो जा रहा है, पति पत्नी में इस दुनिया से चला जा रहा है। तो उसमें क्या होता है कि देखिए मांगलिक सबसे यह हुआ है कि अगर जो मंगल, अगर जो लोग बताते हैं कि मंगल अगर प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम, द्वादश में मंगल रहता है तो मंगल होता है। लेकिन मान लीजिए कि अगर जो लग्न में ही है, मेष लग्न का अगर जो मंगल बैठा हुआ है, अगर जो चतुर्थ में मेष लग्न का बैठा हुआ है, वृश्चिक अंक में बैठा हुआ है, तो आपको रोचक योग बन गया। रोचक योग का व्यक्ति जो है आपका, अब मान लीजिए कि चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है तो आपको उसके घर, परिवार, समाज में मान प्रतिष्ठा अच्छा प्राप्त होगा। अगर जो सप्तम भाव में बैठा हुआ है तो पंडित जी लोग बता देंगे मंगली है, चाहे अष्टम में बैठा है तो मंगली है, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा भी होता है कि अगर जो मंगल के साथ पापग्रह बैठ जाए तो ज्यादा प्रभावी हो जाता है। तो बहुत ऐसे कुंडली में मंगल ना होते हुए मैं देखता हूँ कि आपको पारिवारिक सुख अच्छा नहीं है। जैसे मान लीजिए कि मंगल के साथ शनि बैठ गया तो क्यों होता है, मांगलिक हो जाएगी सप्तम भाव। तो सप्तम भाव में मांगलिक हो जाए तो पति पत्नी का हमेशा आपको वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, तलाक की स्थिति बना रहेगी। और अष्टम भाव में अगर जो मंगल बैठा हुआ है उसके साथ पापग्रह है तो आपको, अगर जो पापग्रह नहीं है, अगर जो सप्तम में मंगल बैठा हुआ है, पापग्रह नहीं है, तो आपका जो है वो अगर जो उसमें देखिए अवस्था देखा जाता है बाल, कुमार, युवा, वृद्ध, उसके बाद इसके अलावा और भी देखा जाएगा, चलित भाव भी देखा जाता है। अगर जो सप्तम भाव में मंगल बैठा हुआ सप्तम में, और चलित भाव में अगर जो षष्ठ भाव में आ गया तो मांगलिक दोष आपको नहीं लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है आपको, और उसके जीवन में कोई मांगलिक प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर जो वह मंगल अगर जो 4 डिग्री का है, 6 डिग्री का है, चाहे 28 डिग्री का है, तब भी उसका मांगलिक दोष प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर जो मंगल के साथ सूर्य बैठ जाए तो आपको जो है वस्त हो जाता है, फिर भी मांगलिक दोष प्रभाव नहीं पड़ेगा। दिया हुआ है कि न मंगली केंद्र गति च राहु, न मंगली पश्यंत जीव, जीव मतलब बृहस्पति। अगर जो मंगल है, अगर जो बृहस्पति देख रहा हो तो मांगलिक दोष नहीं लगता। ये हमारे जो है हीरालाल मिश्र जी थे, आपको संपूर्णानंद के जो है हमारे ऋषिकेश पंचांग के संपादक थे, उन्होंने जो है इसको जो है एक श्लोक में लिखवाया है कि अगर जो बृहस्पति अगर जो देख रहा है तो उसको मांगलिक दोष नहीं लगेगा। राहु केंद्र में बैठा है तो मांगलिक दोष नहीं लगेगा। तो मांगलिक दोष को माने उसको सिद्ध करने के लिए बहुत चीज देखी है, उसके बाद जो उसको बताइए कि मांगलिक दोष है कि नहीं जी। नहीं तो ये जनता के अंदर बहुत बुरा हो। हमारे पास तरह तरह की कुंडलियां आती हैं और मैं आपको देख करके बताता हूँ, पूरा मैं निर्णय करता हूँ, उसके बाद देखता हूँ कोई दिक्कत नहीं है, जाइए अपने सारे। तो एक कोई ऐसी जनरल रेमेडी जो सबके लिए यूज हो, जो आगे बढ़ाने में काम आए, कुछ ऐसा कुछ दे देंगे तो अच्छा रहेगा। नहीं तो उसमें इस चीज के लिए इस मतलब जैसे मान लीजिए हमारा कैरियर है, सक्सेस पाना है, पैसे रुपए की चीजों में अगर हमको करना है। अब देखिए, अब पैसा रुपया के लिए धन अर्जित करने के लिए सबसे है कि कार्य क्षेत्र का स्वामी देखना चाहिए, कर आपका कर्मेश क्या है। अगर जो कार्य क्षेत्र का स्वामी है, अगर जो उसकी डिग्री मैंने अवस्था में कमजोर है तो हमारे ज्योतिष के माध्यम से दिया हुआ है कि उसको जैसे रत्न पहनने का है। तो अगर जो जैसे कन्या लग्न की कुंडली है, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृश्चिक, मिथुन, तो उसमें क्या हुआ कि दशमेश और लग्नेश दोनों जो है आपका लग्नेश और कर्मेश हो जाएगा। तो उसमें आपका जो है ज्योतिष के माध्यम से उसको पहना, अगर जो व्यक्ति पहने तो उसको स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा, स्वास्थ्य भी सही रहेगा, उसके कार्य क्षेत्र भी आपको अच्छा चलेगा। कहीं भी नौकरी कर रहा है तो उसको नौकरी में कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन लग्न अगर जो रत्न जो होता है वो अच्छा क्वालिटी का, लोकल ना हो, जो ये लोग लोकल ना हो, उसका उपरत्न भी आता है वो आपको नहीं, तब उसका जो पन्ना धारण करें तो उस व्यक्ति के लिए जीवन में अच्छा समय जाएगा। कार्य क्षेत्र जो भी करेगा, कार्य क्षेत्र में कोई व्यवधान नहीं आएगा और
जब नौकरी करेगा तो धन राशि तो होगा ही। जी अब रह गया कि अब आय या व्यय, खर्च की देखा जाता है द्वादश भाव से, आमदनी आपको देखा जाता है लाभ भाव से। तो ये सारी चीज तो आपके पूरा जब आप अपना डेट ऑफ बर्थ टाइम तब उसको आपको विचार